हेलो स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 हम लोग के चैप्टर 9 का बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज होगा, बहुत ज़्यादा इजी। यहाँ से पहले तो एमसीक्यू आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एमसीक्यू आएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर। इसके अलावा इसमें जो सम है, जो सम बनाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, वो पूरा हम लोग को डिफरेंशिएशन का फीलिंग देगा। यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.10 एंड 5.11 का हम लोग को फीलिंग देगा। अगर किसी बच्चे का अगर डिफरेंशिएशन यानी कि 5.10 और 11 अगर उसका अच्छे से किया हुआ है तो ये वाला एक्सरसाइज में तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देना ही नहीं होगा। जब उसका सम बनाएगा ना तो उसको फील होगा ये जो है चैप्टर 5 का सम बना रहा है, तो ऐसा उसको फील होगा, लगेगा कि उसका रिवीजन चल रहा है। अगर चैप्टर 5.10 और 11 किया हुआ तो लगेगा कि ये रिवीजन चल रहा है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अच्छा, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पर है। बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। देखो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx इक्वल्स टू sin x। जब इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे ना तो यहाँ पे देखना एक कांस्टेंट आ जाएगा। हम लोग 9.4 में सीखेंगे और इसमें भी हम लोग अभी करेंगे। अगर हम बोलेंगे इसको तुम लोग सॉल्व करो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो जब इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे ना तो देखना एक साथ में ना कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कितना कांस्टेंट आएगा? एक आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है? एनी, वो कुछ भी हो सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसको लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा यानी कि ऑर्डर 2 वाला, जैसे डी टू वाई डी एक्स टू प्लस 3 डी वाई डी एक्स इक्वल टू मान लेते 9, तो देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो इसका जब हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। बाद में उसको मिला के एक कांस्टेंट कर देते हैं, पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, 2 आएगा। अब भाई दोनों का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक 1 एक 7 आ गया, एक 2 एक -9 आ गया, कुछ भी आ सकता है। उसी तरह अगर हम लोग का ऑर्डर 3 रहा, अगर हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 रहेगा, अगर 3 डी टू वाई डी एक्स टू और प्लस 5 डी वाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग ऐसे रहा, तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3, यानी कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा? 3 आएगा। यानी कि जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही जो है हम लोग का आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है। ये एक नोट बना के लिख लोगे, नोट जैसे से नोट लिख लो। नोट में लिखेंगे order of differential equation is equals to number of arbitrary constant, arbitrary constant। तो अब हमको बताओ, अगर मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 4 है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। अगर ऑर्डर 4 है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना आएगा? आएगा 4। हो गया, देखो कितना इजी है। ये एमसीक्यू में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the number of arbitrary constant in a particular solution of a differential equation of order 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अब पहले समझो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। मान लेते हैं कि हम तुमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं जैसे डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और हम बोलेंगे इसका सोल्यूशन बताओ। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। अब बोलोगे सर कैसे ये सॉल्व होता है, तो सोल्यूशन हम लोग 9.4, 5, 6, 7 इसमें हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। फिलहाल मान के चलो इसको जो है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी क्या है? एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी कि सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो जनरल सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन देख रहे हो, ये एक फैमिली ऑफ दिस सोल्यूशन है, फैमिली। यानी कि सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और सी का हर एक वैल्यू के लिए हमको एक सोल्यूशन मिलेगा। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सी का हर एक वैल्यू के लिए हमको हर एक सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमको एक फैमिली ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है ना, जिसको लोग बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। लेकिन हाँ, अगर तुमको सी का वैल्यू पता हो जाए, जैसे मान लेते हैं कोई बोला है कि सर y इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू आपका π/2 है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो y के लिए 0 बैठाएंगे, यहाँ पे साइन π/2 हो जाएगा प्लस सी। साइन π/2 का वैल्यू 1 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखो सी का वैल्यू क्या हो गया? -1 हो गया। अब जब तुमको सी का वैल्यू पता हो जाएगा तो ये दिखने में हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स -1। तो तुमको देखो सी का वैल्यू पता हो गया ना,
जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब तक हम लोग को सी पता नहीं रहेगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। और जब हमको सी का वैल्यू पता हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि सर पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होता है, तो भाई पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ है, तुमको तो इसका वैल्यू पता हो गया ना। अब ये आर्बिट्ररी नहीं है, अब तुमको पता हो गया इसका वैल्यू क्या है, -1 है। यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो हम लोग का आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज क्या होगा, नो नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। हाँ, जनरल सोल्यूशन में भाई होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसका ऑर्डर 4 था, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना था, 4 था। लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में चाहे वो जितना भी ऑर्डर का क्यों ना हो, पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आर्बिट्ररी में नहीं होता है एनी कांस्टेंट, बट यहाँ तुमको पता है -1। तो इसीलिए पर्टिकुलर सोल्यूशन में चाहे वो जितना भी ऑर्डर का हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तब आ जाओ इस क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन बोला था कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा बताइए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऑर्डर कितना है, 3 है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। एक नोट लिख लेना कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज 0। हो गया, कितना इजी, देखो नंबर 3। अब देखो तो मजा आ जाएगा, ये हम लोग का पूरा डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन बोला है वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। बोला है कि वेरीफाई कीजिए कि ये जो इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू e पावर -3x। देखो हमको dy dx में चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखने में हो जाएगा dy dx और यहाँ हो जाएगा d dx ऑफ e पावर -3x। अब बोलो e पावर -3x का डिफरेंशिएशन -3 e पावर -3x, यहाँ हो गया dy dx। अब देखो dy dx इज इक्वल्स टू, अगर थोड़ी देर के लिए -3 को हटा ले तो e पावर -3x इज नथिंग बट दी y। तो हम इसके लिए क्या बैठा सकते हैं, y बैठा सकते हैं, तो -3y हो गया। अच्छा, अपने क्वेश्चन को देखते हुए क्या करेंगे हम लोग, -3y को यहाँ लेंगे तो हो जाएगा dy dx, -3y यहाँ आएगा तो +3y इज इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाइड। तो लिखेंगे दस y इक्वल्स टू -3x e पावर -3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कितना इजी है, ये पूरा हम लोग का 5.10 का सम था। नंबर 4 पार्ट 1, यहाँ पर भी देखो वही केस है, y इक्वल्स टू cos x प्लस c हम लोग के पास में है, और हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो है इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो चलो सबसे पहले इसको उतारते हैं, y इज इक्वल्स टू cos x प्लस c। देखो dy dx है ना, तो डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, तो हो जाएगा dy dx इज इक्वल्स टू डी dx ऑफ cos x प्लस डी dx ऑफ c। अब बोलो डी dx ऑफ cos x क्या होगा, माइनस sin x। डी dx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, 0। अब माइनस साइन एक्स को यहाँ लिया, सर क्यों ला रहे, अरे भाई प्रूफ में है ना, इसीलिए माइनस साइन एक्स यहाँ आएगा तो प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसमें आते हैं, यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है, और हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना इसका सोल्यूशन है। अच्छा, y डैश क्या है, y डैश इज dy dx। चलो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy dx हो जाएगा, यानी कि y डैश। फिर करेंगे डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे 2 डी dx ऑफ x, और फिर करेंगे डी dx ऑफ c। तो डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। अच्छा, डी dx ऑफ x क्या होगा, 1, और 1 2 ज़ा 2, और डी dx ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है, 0, यानी कि y डैश इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। अच्छा, यहाँ देखो क्वेश्चन में सब लेफ्ट साइड में ना, तो इन दोनों को भी उठा के लेफ्ट साइड लिया, तो y डैश -2x -2 इक्वल टू 0। एकदम मजा आ गया, देखो एकदम लग रहा है क्लास 12 का समय। तुम लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि सर रहने दीजिए, इसके लिए आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने से बना लेंगे। लेकिन अगर चैप्टर 5 प्रैक्टिस किया हुआ तब। पार्ट 3, y इज इक्वल टू a e पावर -x, और हमको प्रूव करना है y डैश प्लस y इक्वल टू 0। तो फिर वही डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा y डैश, a कांस्टेंट है बाहर रखेंगे तो हो जाएगा डी dx ऑफ e पावर -x। अब a हो गया यहाँ पे, और डी dx ऑफ e पावर -x क्या होगा, माइनस e पावर -x। थोड़ी देर के लिए माइनस हटा लो सामने, तो हो जाएगा a e पावर -x। अब बताओ a e पावर -x हम लोग का क्या है, सर y आ गया क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए y बैठा दो।
यहाँ पे वाई डैश है, बस वाई को उठा के लेके चल जाओ, प्रूव हो जाएगा। इसमें आ जाओ पार्ट 2। यहाँ देखो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे y डैश, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर ई पावर एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन डिफ्रेंशिएट करो, सर अगेन क्यों डिफ्रेंशिएट करें, अरे भाई प्रूफ में देख लो y डबल डैश है, यानी कि तुमको अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो y डबल डैश डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होगा, ई पावर एक्स। अच्छा अब देखो ई पावर एक्स एक्चुअल फॉर्मूला क्या, देखो y डैश है ना, तो y डबल डैश इज इक्वल टू, इसके लिए क्या बैठाएंगे, y डैश बैठाएंगे, y डैश को उठा के लेफ्ट साइड ले आओ, तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5, show that the function y is equals to ax plus 2a square is a solution of the differential equation। तो ये भी बहुत इजी हम लोग के लिए, तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ए इंटू 1 क्या होगा ए, प्लस डी डी एक्स ऑफ 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर तो पूरा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ से यहाँ आना हम लोग के लिए डायरेक्ट बहुत मुश्किल है, तो एक काम करेंगे, इसको LHS RHS करके हम लोग प्रूव कर देंगे। अब तक ये 2-3 क्वेश्चन किए, उसमें LHS RHS की जरूरत नहीं था क्योंकि डायरेक्टली हो जा रहा था, पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, डायरेक्ट जाना इजी हम लोग का LHS RHS करना, तो चलो LHS RHS करते हैं। इसमें देखो LHS क्या हम लोग का, इसका LHS हम लोग का 2 डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई, और RHS क्या है 0। अगर ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा बताओ डी वाई डी एक्स क्या हम लोग का a, तो हो जाएगा a पे स्क्वायर प्लस x, फिर देखो डी वाई डी एक्स के लिए a माइनस y के लिए क्या है, y तो भाई अपना क्वेश्चन है, तो ax माइनस 2a स्क्वायर, चलो 2a स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कट, ये ax प्लस में ये माइनस में कट, क्या हो गया 0 इज इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे thus y equals to this is the differential equation, is the solution of the differential equation of this given differential equation। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, verify that xy is equals to log y plus c is a solution of this differential equation। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे यू भी मेथड लग जाएगा ना, ये x हो गया अपना u, अब y हो जाएगा अपना v, तो फॉर्मूला क्या है x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, क्योंकि u को रख करके v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को रखें v को डिफरेंशिएट यानी कि डी वाई डी एक्स, प्लस v को रखते हैं u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो u तो अपना x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स, और डी डी एक्स ऑफ सी क्या होगा 0 होगा, तो 0 लिख के कोई फायदा है नहीं। अच्छा अब देखो प्रूफ में यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो अब देखो यहाँ पे एक ही डी वाई डी एक्स है ना, तो सोच रहे हैं बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, किससे करेंगे, देखो यहाँ एक्स वाई है ना, तो बोथ साइड किससे करेंगे वाई से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हो जाएगा एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स। अब ये डी वाई डी एक्स को यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा एक्स वाई डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर यहीं रहने दो इक्वल टू 0। अब बोले इसमें कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन होगा डी वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो हो गया प्रूफ। नंबर 7, शो दैट y c1 e पावर x इज, ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा यहाँ पे डी वाई डी एक्स, अच्छा c1 तो कांस्टेंट है, c1 रहने दो, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, फिर प्लस c2 e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर माइनस x, तो हो जाएगा c1 e पावर x माइनस c2 e पावर माइनस x। यहाँ देखो डबल डेरिवेटिव है ना, तो चलो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं,
जब इसको हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2/dx2, यहाँ पे c1 e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस c2 e पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस e पावर माइनस x, तो हो जाएगा c1 e पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e पावर माइनस x। अब देखो यहाँ हो गया d2/dx2, तो d2/dx2 और इसको ध्यान से देखो c1 e पावर x, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का क्वेश्चन, तो इसके लिए हम क्या बैठाएंगे y। अब प्लस वाई यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस वाई, देखो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ करना हम लोग को x प्लस dy/dx इक्वल टू 0, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। यहाँ पे लगेगा ddx ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ddx ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ देखो x की जगह में क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर रूट के अंदर जाके डिफरेंशिएट करना होगा, जब रूट के अंदर जाएंगे तो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -2x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 यहाँ पे कट कर दूँ, क्या बचा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब जरा क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हम लोग का y है, तो लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई, इसके लिए हम क्या बैठा सकते हैं y बैठा सकते हैं फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन 1 कर देना, लिख देना फ्रॉम 1। अब y को क्रॉस कर दो तो हो जाएगा y dy/dx माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, हो गया प्रूफ। नंबर 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और हम लोग को प्रूफ करना है ये, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y dy/dx। फिर जब 4ax को डिफरेंशिएट करने आएंगे तो 4a कांस्टेंट है बाहर करो, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अच्छा अब बोथ साइड हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2, तो क्या रुका देखो y dy/dx इज इक्वल्स टू 2a। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को ये करना है y इक्वल्स टू x dy/dx प्लस ये, तो देखो यहाँ पे dy/dx के साथ क्या होना चाहिए x, और यहाँ देखो dx dy भी है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट जाना हम लोग के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखो dy/dx भी है dx dy भी है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे dy/dx को पहले सॉल्व कर लें, dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा 2a/y। अब हम लोग अपने LHS RHS में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इस प्रूफ में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक काम करो इसको यहीं रोक दो और इस क्वेश्चन में आके LHS RHS करो। देखो अपना LHS क्या है, LHS है हम लोग का y, और RHS क्या है हम लोग का, RHS है हम लोगों का x dy/dx प्लस a dx dy, ये हम लोग का, तो यहाँ पे लिखेंगे x, और देखो dy/dx तो जानते हैं, dy/dx क्या हम लोग का 2a/y, तो लिखेंगे 2a/y प्लस यहाँ जो a dx dy, dx dy यानी कि इसका उल्टा, तो हो जाएगा y/2a, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2ax y, और यहाँ पे a कट हो गया तो क्या बचा y/2। एक्चुअली काम करते हैं लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और y का एलसीएम क्या होगा 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 4ax प्लस 2y को 2 से डिवाइड करेंगे तो y, और यहाँ पे y स्क्वायर, तो अब देखो 4ax प्लस ये y स्क्वायर के लिए, फिर एक काम करो 4ax के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, ये 4ax के लिए हम y स्क्वायर बैठा सकते हैं प्लस y स्क्वायर बाई 2y, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर बाई 2y, 2 2 कट y या पावर कट, क्या बचा y, तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई tan इनवर्स y दिया है और हम लोग को ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx यानी कि y डैश, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस y स्क्वायर। अच्छा y वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में आएगा dy/dx यानी कि y डैश। अब एक काम करते हैं y डैश, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा y डैश। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ये वाई डैश को उठा के यहाँ लिया माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। क्यों उठा के लिया, क्योंकि देखो राइट में तो सिर्फ 0 है ना, इसीलिए। अब यहाँ माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश कैंसिल, देखो जो बचा वही हम लोग का आंसर है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11,
y इज इक्वल टू ए कॉस प्लस बी साइन, और ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स, ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस बी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन देखो प्रूफ में तो डबल डेरिवेटिव है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई डी एक्स टू माइनस ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहाँ पे बी और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब देखो दोनों में माइनस कॉमन है, तो हो जाएगा ए कॉस प्लस बी साइन। अब सवाल है कि सर आप माइनस क्यों कॉमन ले लिए। अब भाई जरा ध्यान दो, ए कॉस प्लस बी साइन क्या होता है हम लोग का, ए वाई होता है, तो यहाँ बैठा देंगे वाई। अब माइनस वाई को यहाँ लिया तो हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x, और हम लोग को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, और यहाँ देखो x साइन 3x, यहाँ भी u भी लग जाएगा ना, u को रखो v को डिफरेंशिएट करो साइन 3x को, तो हो जाएगा 3 cos 3x प्लस साइन 3x को रखो x को डिफरेंशिएट करो, तो साइन 3x को रखे x का डिफरेंशिएशन 1। फिर देखो डबल डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई डी एक्स टू अगेन डिफरेंशिएटिंग हो गया। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर रख करके x और cos 3x में फिर से u भी लगाएंगे, तो x को रखेंगे cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 साइन 3x प्लस cos 3x को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, प्लस यहाँ जो साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 3 cos 3x। अब यहाँ हो गया हम लोग का माइनस 9x साइन 3x प्लस इसको ऐड मार दो तो हो जाएगा 6 cos 3x। अब देखो अगर हम लोग एक काम करें, माइनस साइन को अगर साइड कर लें तो x साइन 3x देखो हम लोग क्या है, क्वेश्चन है ना, यानी कि y है, तो हो जाएगा माइनस 9y प्लस 6 cos 3x। अब प्रूफ में देखो ये सब लेफ्ट साइड है ना, तो इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड ले आओ, प्रूफ हो जाएगा। नंबर 13, y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए और बी का डिफरेंशिएशन 0, तो रहने दो। अगेन डिफरेंशिएट करो क्योंकि वहाँ पे डी टू वाई डी एक्स टू है, तो अगेन डिफरेंशिएशन। फिर देखो माइनस ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से होगा माइनस ई पावर माइनस एक्स और ए का डिफरेंशिएशन 0, तो भूल जाओ उसको, माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स, यहाँ हो गया डी टू वाई डी एक्स टू। अब एक काम करो, यहाँ देखो डी टू वाई डी एक्स टू क्या है, ई पावर एक्स है ना, तो बोथ साइड हम लोग ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई पावर एक्स डी टू वाई डी एक्स टू, और यहाँ पे इसको ई पावर एक्स से करेंगे तो ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स। अब देखो ये तो दोनों कट के 1 हो जाएगा ना, और यहाँ पे बचा ई पावर एक्स डी टू वाई डी एक्स टू, हो गया प्रूफ। नंबर 14, y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग प्लस बी साइन लॉग, और ये हम लोग का प्रूफ है। तो देख के समझ देखो यहाँ पे डी टू वाई डी एक्स टू, यानी कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा डी वाई डी एक्स, ए कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स, फिर हम लोग लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स। उसी तरह यहाँ पे बी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। अब देखो दोनों के पास में 1 बाई एक्स है ना, तो एक्स ऐसे क्रॉस कर लो, देखने में हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, यानी कि जो बाई एक्स था क्रॉस करके हम लोग वहाँ भेज दिए। फिर देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो अगेन डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ यू भी लग जाएगा, एक्स को रखो डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो तो होगा डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स को रखे एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स को रखें, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू माइनस ए साइन लॉग का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग, फिर हम लोगों को लॉग को डिफरेंशिएट करना होगा तो 1 बाई एक्स, यहाँ आ जाओ, प्लस बी कॉस लॉग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग, फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स। फिर देखो दोनों टर्म में 1 बाई एक्स है ना, तो एक्स को कॉमन लेके फिर यहाँ क्रॉस मारेंगे, लेकिन अब जो क्रॉस मारेंगे तो एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स टू प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स,
और यहाँ पे बचा हम लोग उसमें माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस बी साइन लॉग एक्स। अब देखो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, सर क्यों माइनस कॉमन लीजिएगा, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। अब बोलो हम लोग इसके जगह में क्या बैठा सकते हैं, वाई बैठा सकते हैं। देखो इसके लिए वाई बैठाएंगे अपने क्वेश्चन, माइनस वाई को यहाँ लाएंगे तो प्लस वाई, देखो हो गया प्रूफ। तो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, ये हम लोग को ये प्रूफ करना है ये। तो चलो क्वेश्चन उतारते हैं। y इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 भूल जाओ उसको, प्लस सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 2x। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 टू ज़ा 4x माइनस 2x सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा हम लोग प्रूफ में देखो डी वाई डी एक्स है, ठीक है हो गया जुगाड़, साथ में 2xy है, 2xy देखो भाई कितना बड़ा टर्म है ना। तो एक काम करो, यहाँ से प्रूफ में आने से अच्छा है LHS कर लो। LHS क्या है देखो, डी वाई डी एक्स प्लस 2xy, डी वाई डी एक्स के लिए पूरा बैठा दो, 4x माइनस 2x सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई, वाई के लिए क्या बैठाएंगे, वाई तो अपना क्वेश्चन था पूरा, तो वाई के लिए बैठा देंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का LHS का कैलकुलेशन। चलो और कैलकुलेट करते हैं, तो हो जाएगा 4x माइनस 2x सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2 टू ज़ा 4x क्यूब माइनस 2 टू ज़ा 4x, और जब इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x सी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, 5 में से 4 टर्म कैंसिल होगा, कौन कौन, ये वाला टर्म कैंसिल होगा, फिर 4x कैंसिल होगा, क्या बचा 4x क्यूब, ये हम लोग का RHS है, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16, ये हम लोग को शो दैट करना है, ये जो है इसका सोल्यूशन है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो प्रूफ दैट में y1 है ना, तो y1 मतलब क्या, डी वाई डी एक्स हम लोग का, तो वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2y डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स के लिए y1 बैठाएंगे। फिर यहाँ देखो 4a कॉन्स्टेंट है, हटा लो, 4a हटा लेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। y1 यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या होगा 4a बाई 2y, 2 टू ज़ा कट, तो y1 क्या हो गया हम लोग का 2a बाई y हो गया। और हम लोग आते हैं LHS में, क्योंकि देखो यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, तो काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको LHS कर देते हैं। तो LHS क्या देखो 1 माइनस y1 पे स्क्वायर, और RHS है हम लोगों का 2x y1, तो 1 माइनस y1 पे स्क्वायर ना, तो y1 के लिए हम क्या बैठा सकते हैं 2a बाई वाई, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऊपर होगा वाई स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब देखो अगर हम लोग वाई स्क्वायर के लिए बैठा दें 4ax प्लस 4a स्क्वायर, 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, कट मार दो तो क्या बचा 4ax बाई वाई स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अपने RHS में, RHS हम लोग का 2x y1 ना, तो y1 के लिए क्या बैठा सकते हैं 2a बाई वाई, तो हो जाएगा 2a बाई वाई, 2 टू ज़ा 4ax बाई वाई, देखो हो गया LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ।